राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला एक अत्यंत ही पुण्यदायी व्रत है, जिसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि के साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एकादशी केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि दान, सेवा और भक्ति का संगम है। यह भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु भक्तों के समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, शांति और अक्षय पुण्य का आशीर्वाद देते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारिणी के नाम से जानी जाती है, जो समस्त पापों का नाश करती है, जिसका पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है। उससे अधिक फल षटतिला एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में सकारात्मकता लाता है। आइए अब जानते हैं कि षट एकादशी की तिथि कब से कब तक है। 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जनवरी शाम को 7:25 से प्रारंभ होगी और 25 जनवरी रात्रि के 8:31 पर इसका समापन होगा। व्रत का पारण 26 जनवरी सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 5:36 से सुबह के 6:24 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह के 7:13 पर रहेगा। इसी दिन सूर्यास्त का समय 6:05 शाम के और राहु काल का समय होगा सुबह के 9:56 से लेकर सुबह के 11:17 तक। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, परंतु उसके पहले दशमी तिथि का भी पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन एक समय ही भोजन करते हैं। यदि आप 2 बार भोजन करते हैं तो सूर्यास्त के पहले ही आप दूसरी बार का भी भोजन ग्रहण कर लें। भोजन दशमी तिथि का सात्विक और बिना चावल के होना चाहिए। तो एकादशी के दिन पवित्र होकर शुद्ध भाव से भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और व्रत को पूर्ण करने की भगवान श्री हरि से हम प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात पंचामृत, पुष्प, तुलसी, चंदन, कपूर, तिल से बने नैवेद्य आदि से शंख, चक्र, कमल और गदा धारण करने वाले जगत के पालनहार देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु की पूजा करके हम आरती करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। यदि एकादशी के दिन एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है तो उसके एक दिन और पहले अर्थात शनिवार को ही आप तुलसी दल तोड़ लीजिए, क्योंकि रविवार को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। उस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए आप जो है एकादशी का जब भी व्रत धारण कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप तुलसी दल की व्यवस्था पहले से ही कर लें। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु को पेठा, नारियल,
सीताफल या सुपारी सहित आर्घ्य देकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो। हे कमल नयन, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरा दिया हुआ आर्घ्य आप माता लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन विशेष फलदायी होता है। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन और भजन करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के प्रिय फल गन्ने के रस से बने गुड़ के मिष्ठान बनाकर दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को जल का घड़ा, तिल, छाता, जूता और गर्म वस्त्र दान करें। दान करते समय प्रार्थना करें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। तिल से बने व्यंजन या तिल से भरा पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला भक्त स्वर्गलोक में रहता है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करें, तिल से होम करें, तिल का उपटन लगाएं और तिल मिश्रित जल पिएं। तिल का दान करें और तिल से बना भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। जो भक्त इन तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप से दूर रहते हैं। एकादशी के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन हरिवासर का समय समाप्त होने के पश्चात ही व्रत का पारण के शुभ समय में ही व्रत का पारण करते हैं, अर्थात व्रत खोलते हैं। तो जब व्रत का शुभ समय होता है, उस समय आप विधिवत श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात व्रत का पारण आप पंचामृत से, जल से और तुलसी दल से कर सकते हैं। उसके पश्चात ही आप सात्विक भोजन को ग्रहण करें। व्रत को पारण करने से पहले ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा अवश्य दें। उनको या तो आप घर पर भोजन कराएं, अर्थात या फिर उनके निमित्त आप सीधा निकाल दें और बाद में समय निकालकर उसको उन्हें मंदिर में जाकर दे आएं और फिर आप अपने व्रत का पारण करें। आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।